नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा के अद्भुत अनुभवों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। किस तरह से एक जो लड़का था उसकी वाचा दीक्षा के बाद वापस आई, ये एक साक्षात अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसको जानने के लिए और अनुभव पूरा समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को या फिर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। और साथ में ही अगर आपने तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में अभी तक हिस्सा नहीं लिया है तो आपको गूगल फॉर्म के द्वारा ये जो हमारी प्रतियोगिता है इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और इसमें जो भी लोग जीतेंगे उनको सिद्ध दत्त यंत्र और सिद्ध रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास एक परिवार आया था। हमारे ही जो एक दीक्षित थे तो उनके ही रेफरेंस से ये परिवार आया था। उन्होंने दीक्षा लेकर 10 साल हो गए थे। उसके बाद उनको जो भी अनुभव आए, उसके बाद उन्होंने उनके जो दोस्त थे उनको यहाँ पे आने के लिए सजेस्ट किया था। जैसे कि उनका जो लड़का था वो 4 साल तक अच्छे से बात करता था और अचानक से एक दिन उसकी जो भी बोलने की क्षमता थी वो चली गई। वो कुछ ठीक से बोल नहीं पाता था और इसके लिए उनका परिवार बहुत परेशान था। बहुत सारे डॉक्टर कर लिए, बाकी की चीज़ें हो गई, हकीम हो गए, वैद्य हो गए, सारी चीज़ें कर ली, तंत्र मंत्र के भी उपाय कर ले, परंतु किसी का भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो हमारे साथ एक जगह पे चलिए, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे, परंतु वो जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को मालूम है कि गुरुवार और शनिवार के दिन ही हम मिलते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने शनिवार को उनको लेकर आए। तो शनिवार को पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग थे, उसकी वजह से उनको उस दिन तो हमारी और उनकी बात नहीं हो सकी। परंतु मैंने उनको बताया कि एक काम कीजिए, आप अगले गुरुवार को आइए और जब आइए तो सुबह 8 बजे के बाद या 8 साढ़े 8 बजे तक आइए, जिससे आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बात हो सके। तो उसके बाद वो आए थे कि वो अगले गुरुवार के दिन हमारे जो शिष्य थे वो और उनके जो भी दोस्त थे वो उनका परिवार आ गया। तो फिर उनको मैंने बैठने के लिए बोला और उन्होंने बताया कि ऐसे करके उनका जो लड़का था उसकी अचानक से बोलने की क्षमता चली गई है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसे समझ में आ गया, ये सारी जो चीज़ें थी वो कर्म दशा की वजह से थी और साथ में ही कुछ तांत्रिक प्रयोगों का भी उस पर परिणाम हुआ था। तो अभी वो बोल नहीं पाता था और मैं ये बताना नहीं चाहता था उनके फैमिली को, क्योंकि वो अगर डर जाते तो उनको और भी टेंशन हो जाता। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, भगवान दत्तात्रेय की आप प्रार्थना करें और भगवान दत्तात्रेय सब ठीक कर देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे जो पूजा घर है वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की प्रतिमा है, उसके सामने लड़के के लिए प्रार्थना कर दी। तो उसके बाद मैंने वो पूरी जो भी उसके माता पिता थे और उस बच्चे को एक 15 या 20 दिन बाद, कोई दीक्षा दिन था उस वक्त, बैठने के लिए बोला। मैंने बोला कि सुबह आपको 6:30 बजे बैठना है और साथ में ही आप आसन लेकर बैठिए और बाकी की चीज़ें उनको समझा दी। जो भी दीक्षा की विधि होती है उसी प्रकार उनको सारी चीज़ें मैंने समझा दी। और वो होने के बाद उनको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है और बैठकर जो होता है वो देखना है और आपके जो भी मंत्र है उसका जाप करना है। और उस लड़के को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती थी, तो उस लड़के को साइड में ही रखकर बैठने के लिए बोला। तीनों के आसन अलग होने चाहिए और उसके सामने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर दे दी। उसका उनको एक अच्छा सा फ्रेम बना कर लेने के लिए बोला और वो जो फ्रेम थी वो सामने रख दी और उसी तरह से उनको बैठने के लिए बोला। और उसको कोई भी मंत्र नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। जैसे ही सुबह आप 6:30 बजे बैठोगे, आपको क्या करना है, आंखें बंद करके अपने मंत्र का जाप करना है, परंतु एक दूसरे को सुनाई ना दे, इस तरह से जाप करना है। इस तरह से जो भी सूचनाएं थी उनको दे दी और उस लड़के के लिए भी उन्होंने अलग आसन लिया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। होते 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 दीक्षा का दिन आ गया। सुबह 6 बजे सब तैयार होकर नहा धोकर वो पूजा कर कर रेडी थे। वो लड़का उठ नहीं रहा था, उनका जो लड़का था वो उठ नहीं रहा था, तो उन्होंने उनको जगा दिया। उन्होंने अचानक से हमें
कांटेक्ट किया कि इसने अभी वो नहाया नहीं है तो क्या करे। तो उनको मैंने इतना ही बोला कि वो अभी उस हालत में नहीं है, तो आप रहने दीजिए, आप उसको सिर्फ आसन पर बैठने के लिए बोलिए। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि वो आसन पर बैठ गए, हमने संकल्प किया उनके नाम का, बाकी सारी चीज़ें हो गई। और जैसे ही उनको दीक्षा प्राप्त हुई, वो दोनों का भी ध्यान लग गया। जैसे ही ध्यान लग गया, उसके बाद उनको कुछ 1 डेढ़ घंटे क्या हुआ वो किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने आंखें खुलने के बाद देखा तो सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल थी, परंतु बीच के समय में क्या हुआ ये उनको उसका ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने लड़के की तरफ देखा तो उनको कुछ अलग ऐसा नहीं लगा। तो फिर वो सब मुझको मिलने आए कि गुरुजी दीक्षा तो हो गई, परंतु आपने जैसे बोला है वैसे तो कुछ अभी हुआ नहीं, इसमें अभी कोई भी चेंज नहीं हमें दिखा। तो मैंने बोला ठीक है, देखेंगे। बस इतना ही कहा और अगले गुरुवार को मिलने के लिए मैंने उनको बुलाया। तो हुआ ऐसे, जिस दिन वो घर गए उसके बाद शाम को मैंने उनको वापस बैठने के लिए बोला था, और उसके बाद 3 दिन तक एक विशिष्ट प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है ये मैंने बोला। तो फिर हुआ ऐसे, जब 3 दिन हो गए, जो दीक्षा दिन था उसके बाद जो 3 दिन हो गए, उसके बाद अचानक से एक शाम को ये तीनों के तीनों ध्यान के लिए बैठे थे। अचानक से वहाँ पे उस बच्चे को ऐसे लगा जैसे मानो नाग या सांप कुछ था। तो बच्चा अचानक से डर गया और माँ 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 ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो उसके बाद उसके जो पति पत्नी थे वो बहुत डर गए, इसको क्या हुआ, और वो बच्चा बेहोश हो गया। तो फिर बेहोश होने के बाद जब वो होश में आया तो वो बोल रहा था, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, इस तरह से उसने बोलना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उनके माँ बाप को आश्चर्य लगा और वो वैसे ही उनके बच्चे को उठाकर हमारे पास लेकर आए। गुरुजी ये देखिए ये बोलने लग गया। फिर मैंने उसका, उन्होंने नाम तो रखा था लेकिन वापस उनको उन पति पत्नी ने हमें उसका नाम रखने के लिए बोला। तो उस बच्चे का नाम आगे वासुदेव ऐसा रखा और वो बच्चा आगे बहुत चलकर अच्छी तरह से तैयार हो गया। वो एकदम पढ़ाई में भी होशियार हो गया और उसने अभी बहुत बड़ा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है और उसको बोलने में विशेष महारत हासिल है। तो इस तरह से सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने क्या किया। तो मैंने बोला कि ये हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा है आपके बच्चे पर, जिसकी वजह से इसकी बोलने की क्षमता वापस आ गई। जो भी इसके पीछे था, जो भी चीज़ें इसके लिए जो जिम्मेदार थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई। तो ये होता है दीक्षा का परिणाम। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बोलने की क्षमता हो, सुनने की क्षमता हो, देखने की क्षमता हो, ये भी बहुत सारे लोगों में धीरे धीरे करके वापस आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि एक जो लड़की हमारे यहाँ पे आती थी, उसने साधना लेने के बाद उसको जो भी हकलाने का प्रॉब्लम था वो चला गया। और एक हमारे यहाँ पे सज्जन गृहस्थ आते थे, उनको होता ऐसे था कि वो 9 बजे से शाम के 9 बजे तक काम करते थे और उसके बाद वो अचानक से एक दिन बीमार पड़ गए। उसके बाद उनको एनर्जी ही पूरा दिन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती थी वो कम पड़ने लगी। तो वो हमसे आकर एक दिन मिले तो उन्होंने बताया कि गुरुजी इस तरह से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं पूरा जितना भी मैं जॉब करता हूँ उस वक्त मुझे एनर्जी कम पड़ती है और 9 बजे के आने के बाद तो मैं पूरा बीमार होता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको भी कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप दीक्षा ले लीजिए और अपने घर में साधना कीजिए। तो अगर आप श्रद्धा से साधना करोगे तो सारी के सारी चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खुद भगवान दत्तात्रेय की शक्ति निकालेगी। और ये भगवती शक्ति है, वही सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके लेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही और भी हमारी एक साधिका थी, इनको हमेशा कोई ना कोई चिंता रहती थी, डिप्रेशन रहता था, फ्रस्ट्रेशन रहता था। उनको भी जब वो दीक्षा को बैठी तो उस वक्त वो भी अचानक से वो फ्रस्ट्रेशन से धीरे धीरे बाहर आ गई और अचानक से उसमें इतना परिवर्तन हो गया कि उसने अपना एक छोटा बिजनेस शुरू कर दिया और आज वो भी एकदम सेटल है। तो इस तरह से दीक्षा
का जो भी लोग अनुभव लेते हैं उनके लिए ये एक बात है कि दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर से परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन खुद गुरु शक्ति करती है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध नहीं है। आपको जो अनुभूति आती है, जो भी लोगों को अनुभव आते हैं, वो खुद भगवान दत्तात्रेय की कृपा से है। तो ये भगवान दत्तात्रेय का मार्ग है जो सभी के लिए कोई न कोई आशीर्वाद स्वरूप आपको जरूर कुछ न कुछ फल जरूर देते हैं। तो आपको सिर्फ उनकी भक्ति और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से पूजा करनी है। आपके गुरु ने जो आपको राह दिखाई है उस पर आपको चलना है। बाकी सारी चीज़ें गुरु शक्ति स्वयं देख लेती है, कभी भी किसी भी इंसान का अहित नहीं होने देती। तो अगले वीडियो में दीक्षा के कुछ और अनुभवों के साथ आपको जुड़ूंगा और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग साधना मार्ग में बने रहे, अपने गुरु पर, अपने मार्ग पर, जिस भी मार्ग को आप फॉलो करते हो उन सभी मार्गों पर विश्वास करिए। ये तंत्र मंत्र है या फिर बाकी की बाहरी बाधाएं है, ये सारी की सारी बाधाएं गुरु शक्ति के सामने नहीं चलती। सबसे उत्तम क्या है, गुरु ने दी हुई साधना ही सबसे उत्तम है और भगवान दत्तात्रेय का मार्ग एकदम अत्युत्तम है। तो इस मार्ग के ऊपर चलते हुए कभी भी अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आए तो आप भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना कीजिए और वो आपको राह दिखाने स्वयं वहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा आज तक का विश्वास है और अभी तक हमने जो भी अनुभव किया है वो यही है। तो आपके ऊपर, सभी के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहे। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से साधना वृद्धिंगत आप सभी की हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो भी इस मार्ग में आना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।